आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इस क्रॉस को 2D शेप के ऊपर हमने किस तरीके से हमने बनाया है। और आज की क्लास सिर्फ 2D तक ही महदूद रहेगी। 3D के ऊपर जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इस चैनल के ऊपर आ जाएंगे। तो फिर शुरू करते हैं अपनी 2D ड्राइंग। तो आज का जो हमारे पास पार्ट है वो इस तरीके से एक एक्स है, इसको हम लोगों ने ड्रॉ करना है सॉलिड वर्क्स पे। तो फिर शुरू करते हैं अपना ट्यूटोरियल। यहाँ से मैं चला जाता हूँ पार्ट के ऊपर और इंतज़ार करते हैं सॉलिड वर्क्स के लोड होने तक। जी, सॉलिड वर्क्स हमारा लोड हो चुका है। कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी बंद हो जाए तो बेहतर है। यहाँ से सबसे पहले मैं कर देता हूँ इसको MMGS और ये आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले हमने जाना है स्केच पे और सबसे पहले अब हम देखेंगे कि इसका जो सबसे ज़्यादा ओरिजिन के क्लोज पॉइंट, पहला तो हमने देखना ओरिजिन कौन सा होगा। जाहिर है जो सर्कल जहाँ से शुरू हो रहे हैं यही हमारा ओरिजिन है। तो अब हम जाते हैं फ्रंट प्लेन के ऊपर, इसको स्केच कर देते हैं। सबसे पहले हमने बनाया एक सर्कल, उसके बाद हमने बनाया दूसरा सर्कल, 2 सर्कल हो गए हमारे। अच्छा, अब हम लोगों ने इन 2 सर्कल को देने हैं डायामीटर्स। कितना है? एक है 60, बाहर वाला है 120 का और अंदर वाला है 80 का। 120 क्योंकि आर रेडियस 60 पे था तो मैंने उसका डबल कर दिया, और एक है हमारे पास 80 का। ठीक है, तो ये हो गए। अब इसके बाद हमने देखना है कि ये जो क्रॉस बना हुआ है वो किस तरीके से बना हुआ है। सबसे पहले अब मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसकी सेंटर लाइंस। यहाँ से गए हम, यहाँ से सबसे पहले एक सेंटर लाइन को यहाँ तक हम ड्रॉ कर दिया, उसके बाद एक और सेंटर लाइन को हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से अब हमने देखना है कि सबसे पहले अब हम किस तरीके से इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। तो अगर मैं इसके क्रॉस के ऊपर फॉर एग्जांपल 45 के ऊपर एक लाइन बनाऊँ, ये जैसे एक लाइन मैंने बनाई इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको स्मार्ट डायमेंशन, पहली लाइन इसको क्लिक करूँगा, दूसरी लाइन इसको क्लिक करूँगा, ये देखें ये एंगल बन चुका है। अब इसको मैं कर दूँगा 45, ये 45 के ऊपर एंगल आ चुका है। अब सीधा सीधा मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक्सटेंड एंटिटीज़ करके इस लाइन को मैं सबसे पहले बड़ा करूँगा और इससे ज़्यादा नहीं हो सकती वो। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे बल्कि नहीं, ठीक है, तो ये 45 डिग्री के ऊपर एक लाइन आ चुकी है। इससे ही अब हम एक लंबी लाइन लगा देते हैं यहाँ तक और फिर इसको स्मार्ट डायमेंशन देते हैं यहाँ से यहाँ पे, ये होना चाहिए 45। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ पे भी ये 45 है। अब ये ओवर डिफाइन हो गई है, तो अब हम इसको ओवर डिफाइंड से डिलीट कर देंगे डायमेंशन। हमने सिर्फ चेक करने के लिए ही बनाई थी। ये वाली लाइन मुझे सही नहीं लग रही क्योंकि ये बहुत छोटी बन चुकी है। तो अब मैं यहाँ से इस लाइन को भी डिलीट करता हूँ, यस करते हैं और एक लंबी सी यहाँ पे लाइन बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब इसको हम देंगे स्मार्ट डायमेंशन, ये आया, ये 45 कर दिया। और ये वाला भी सिर्फ चेक करने के लिए, अगर आप देखना चाह रहे हो तो देखो ये 45 ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हमें पता लग गया कि ये जो है इस तरीके से ये क्रॉस बनेगा। अच्छा, अब सबसे पहले अब हमने देखना है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 75 और 75 का एक स्क्वायर बना हुआ है। तो सबसे पहले अब हम इसको स्क्वायर ड्रॉ करते हैं रैंडम सा। एक लाइन ये आ गई और एक लाइन ये आ गई। ठीक है, इसको मैं स्मार्ट डायमेंशन दे देता हूँ। अभी हम लोग सिर्फ रफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो याद रहे कुछ भी अभी फाइनलाइज नहीं है।
ऐसे ही बस मैं बना रहा हूँ हवा में। ठीक है, ये मैंने 75 का एक ये बना दिया। अच्छा, अब इसके बाद वो कह रहा है कि ये वाली जो लेंथ है वो है 135 और एंगल होगा इसका 45। कहाँ से? इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे होगा। अब अगर मैं इसको एडिट करूं और एडिट में हमारे पास वो नहीं खुल रहा तो मुझे शायद पेंट ही यूज़ करना पड़ेगा। खैर, ये अगर हॉरिजॉन्टल है 75 से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूं तो यहाँ से 45 होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये मैं लाइन ऐसे जोड़ता हूँ, ये लाइन में ऐसे ले आया, तो कहने का मकसद ये हमने बनाई एक सेंटर लाइन, ये हमने बनाई एक सेंटर लाइन। अब इन दोनों का जो एंगल है वो होगा 45 के एंगल पे आ गई। उसके बाद आपने इसको डायमेंशन देनी है कम से कम 135। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने देखना है कि ये जो 135 का सेंटर से है, देखें अगर हम इस चीज़ को देखें तो वो बताना चाह रहा है कि मेरे पास अब एडिट नहीं हो रही, ये जो सेंटर है ये सेंटर है। जैसे मैं माउस ड्रैग कर रहा हूँ, ये इसका सेंटर है। इस सेंटर से नहीं, इस पर भी नहीं होगा। खैर, इस सेंटर से ये 135 है, तो अब हमने देखना है इस सेंटर से। अब इसको मैंने अलाइन करना पड़ेगा क्योंकि मैंने थोड़ी सी गड़बड़ मार दी है। ये इसका सेंटर आ गया और हम देखते हैं सेंटर से कितना ये डिस्टेंस पर है। तो ये एक रैंडम डिस्टेंस है और चारों जो है कॉर्नर्स बराबर हैं। चलो अब इसको हम लोग जो है ना अपने हिसाब से देख लेंगे। ये आ गया हमारा। अब हमें ये तो पता हो गया इस सेंटर से 135 है, फिर 75 नीचे और 75 नीचे है। ठीक है, अब ये लाइंस है सही नहीं है, कितना इसमें जो है वो, अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं तो ये प्रॉपरली अलाइन हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं ये और ये इसका कॉर्नर मैच कर रहा है। अगर हम इसको एक्सटेंड करें फॉर एग्जांपल, तो देखें जब एक्सटेंड किया तो ये एग्जैक्ट मैच कर गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने, जो मुझे नहीं भी पता था अगर कि ये कितना सेंटर से, हालांकि अगर हमारे पास ये डिस्टेंस होता सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का फॉर एग्जांपल, तो हम इजीली बता सकते थे ये कितने डिस्टेंस के ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है। उसके बाद सेम आपने एक और लाइन बनानी है और उसका भी एंगल जो है 45 होगा हॉरिजॉन्टल के साथ। एक और लाइन बना दी मैंने। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे कुछ बना देते हैं और अब जो है एक और सेंटर लाइन बनाऊंगा मैं, ये एक और सेंटर लाइन बना दी। इसके बाद मैं चला गया स्मार्ट डायमेंशन, दोनों लाइन को क्लिक किया, 45 का एंगल दिया और बूम। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। अब ये ओवर डिफाइंड हो गई थी तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो ये जो है मैंने फर्स्ट कॉर्नर जो था वो सक्सेसफुली ड्रॉ कर लिया। अब ये देखें ये भी सेंटर से कितनी दूर है ये भी हमें नहीं पता। तो अब देखेंगे कि जहाँ पे वो मीट कर रहे होंगे हम उस हिसाब से उसको ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक तो हमारा शेप सही है, ये हमारा शेप आ गया। ठीक है, यहाँ पे वो मीट करेंगे। अब ये हो गया एक। अब इसके बाद यहीं से मैं दोबारा ऊपर की तरफ बनाऊंगा और क्योंकि सिमेट्रिक शेप है, सिमेट्रिक शेप का मतलब ये होता है अगर आप इसको बीच में से आधा करें तो बिल्कुल मिरर इमेज है। देखेंगे अगर आप आधा करें तो ऐसे ये वाले इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यही वाला इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बिल्कुल मिरर है आपस में अगर बीच में से आप आधा करें। तो अब हम जाते हैं और मेरे हिसाब से हम एक पार्ट को बनाते हैं, दूसरे को हम मिरर कर देंगे इस सेंटर लाइन के अलावा। तो अब सबसे पहले अब हम बजाय इस चीज़ को बनाने के अब हम जाते हैं ऊपर वाले को कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो डायमेंशंस हैं वो मैं उड़ा देता हूँ, सारी की सारी उड़ा देते हैं। ठीक है, डायमेंशंस मैंने ख़त्म कर दी हैं सारी। अब क्या करना है भाई, अब हमने सबसे पहले देखना है कि ऊपर किस तरीके से जा रहा है। ऊपर भी 135 किया हुआ है, हम ऊपर भी 135 की लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन आ गई है, मुझे नहीं पता अभी एंगल
इसका सही है या नहीं हम चेक कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल से 45 है जी, 45 है, हमने ओके कर दिया। लेंथ हमने दे दी इसकी, हमने इसकी लेंथ दे दी 135, ठीक है 1355 इसकी लेंथ हो गई। अब इसके बाद हमने दिखाना है ये एक कॉर्नर टू कॉर्नर। अब ये कॉर्नर और ये कॉर्नर कितना है इसका भी आपको पता है, 75 टू 75, 75 टू 75 है। इसका मतलब ये है कि कोई भी दो एंगल भी इसके सेम होंगे। तो चलें बनाकर देखते हैं। ये आ गया, ये आ गया, और फिर यहाँ से एक और लाइन भी आएगी, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इसको देखता हूँ कि ये कितनी लेंथ है। 75 हमें चाहिए, ये भी हमें 75 चाहिए, ठीक है। अब इस तरीके से हमारे पास ये शेप जो है तकरीबन तैयार हो चुका है, और इसी को मैं यहाँ पर भी कनेक्ट भी करना है। अब हमें इसको कनेक्ट करने के लिए अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, और इसको अब हम देखते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे। सेंटर लाइन दोबारा बनाता हूँ, ये सेंटर लाइन बन गई हमारी, और अब इन दोनों के दरमियान एंगल देख लेते हैं। अगर ये 45 नहीं है तो इसको 45 करें। अब देखें ये सेंटर लाइन हिल गई है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेंटर लाइन को करना पड़ेगा फिक्स, और इसको आपने चेंज करना है अब 45 पर। तो अब आप देख सकते हैं ये 45 हो गया है। अगर आप इसको देखें तो ये भी 45 है, और बाकी की जो चीज़ें हैं मेरे हिसाब से वो भी एक्यूरेट ही होनी चाहिए। एक मिनट, ये इसका एंगल आ रहा है 135, ये होगा 75, और ये भी होगा 75, और इसके बाद अगर हम देखें तो अब हम लोग जो है ना तकरीबन अपना हाफ शेप कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं ओके करूँगा, और जो फजूल चीज़ें हैं उनको मैं नहीं, बल्कि अभी जो है क्रॉस को मैं डिलीट नहीं कर रहा, क्योंकि हमने देखना है कि हमारा मिरर जो है वो सही काम करता है या नहीं। हमने सबसे पहले तो ये रिलेशंस डिलीट कर दी, और फजूल की चीज़ें जैसे ये सेंटर लाइन बनाई थी एक एंगल मेजर करने के लिए, उसको भी उड़ा दिया, इसको भी उड़ा दिया, इसको भी उड़ा दिया, ठीक है। ये भी कुछ फजूल सी चीज़ है, तो इसको भी उड़ा देते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि हमने कुछ गड़बड़ की है, दोबारा मैं कंट्रोल-Z करता हूँ। ये देखें, ये अब जो दो पॉइंट्स हैं ये मिल नहीं रहे, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई मसला है। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि इसका एंगल कितना है। ये 90 है जो कि सही है, और ये वाला एंगल अगर मैं देखूँ, ये वाला एंगल ये 45, हाँ। तो फिर हमने जो है, जब हर चीज़ आपकी सही है तो आपने फिर गलती की है इस 45 वाले डिग्री एंगल। ये ट्रिम कर दी मैंने, ये भी ट्रिम कर दी, ये भी ट्रिम कर दी, ठीक है। और बस मेरे हिसाब से सही है, जितना मैंने ट्रिम करना था वो ट्रिम कर दिया हिस्सा। और ये भी आई गेस थोड़ा सा मुझे तंग करेगी, इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। ये भी ख़त्म हो चुकी है लाइन, ठीक है, ओके हो गया। अब इसके बाद हमने करनी है मिरर एंटिटीज़। मिरर एंटिटीज़ में आप सबसे पहले एक एक करके सबको चूज़ करें। ये भी लाइन चूज़ कर ली, ये भी लाइन चूज़ कर ली, ये भी 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 चूज़, ठीक है। जिन सबको आपने एक एक करके चूज़ कर लिया। अब आपने मिरर अबाउट पे जाना है, एक दफ़ा क्लिक करना है। जब आपने क्लिक करेंगे तो ये ब्लू हाईलाइट हो जाएगा। आपने इस एक्सेस को चूज़ कर लेना है, और अब आप देख सकते हैं अभी मैंने इस ग्रीन वाले टिक पे क्लिक नहीं किया, उसने येलो में शो कर दिया है कि आपका जो शेप है वो इस तरीके का कुछ बनेगा। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हमने डायमेंशन के साथ गड़बड़ की है, जिस वजह से इतना ख़राब सा बन रहा है। तो अगर मैं इसको ग्रीन टिक करता हूँ तो अब आप देखें, अब हमारा जो शेप था वो विद इन 2 to 3 मिनट्स तैयार हो चुका है। बजाय इसके मैं हर एक शेप को ड्रॉ करता, उसने मुझे पूरा ऑटोमेटिकली ड्रॉ करके दे दिया है।
तो ये थी मिरर कमांड। और अगर आप इसको चाहें इस पॉइंट को आप हिला भी सकते हैं, इसको आप यहाँ रख दें। इसका एक्सिस जो है वो अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो लेंथ है 135 थी तो वो भी 135 होगी, इसकी जो लेंथ है वो भी 135 थी। और इसके बाद अब आप देखें जैसे जैसे मैं चेंज करता जाऊंगा 135, तो वो अपने मिरर में भी जो है वो चेंज करता रहेगा। 75, 75, ठीक है। और ये आ गया हमारा। उसके बाद एंगल देना था मुझे इस लाइन को, तो इस लाइन को अब मैं करता हूँ हॉरिजॉन्टल। ये थोड़ा सा जो है इशू आ गया इस पूरे शेप में। खैर इसको मुझे लगता है दोबारा से ही रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो आज के इस लेक्चर में आप लोगों ने सीखा कि हम लोग मिरर किस तरीके के करते हैं, और मैंने कुछ डायमेंशंस के साथ और कुछ एंगल्स जो हैं वो उल्टे सीधे रखे, जिस वजह से जो ये मसला बन रहा है। बहरहाल मेरा जो फाइनल शेप था वो कुछ इस तरीके का था, और इसको दोबारा मैं बनाकर इसकी जो फाइनल फ़ाइल है वो भी अपलोड कर दूंगा अपनी वेबसाइट पर, और ये वाली फ़ाइल है ये भी आपको अपलोड मिल जाएगी। तो बने रहिए तला सिद्दीक के साथ। मिलता हूँ मैं आपसे ट्यूटोरियल नंबर 3 में।